कुलदीप कुमार बिश्नोई अपने पुराने इसी लेक्चर के सस्य विज्ञान भाग 2 में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है पहला लेक्चर जिसमें हमने सस्य विज्ञान का परिचय दिया था कि एग्रोनॉमी क्या है, कैसे इस सब्जेक्ट की डेवलपमेंट हुआ है, इसका क्या रिलेशन है दूसरे सब्जेक्टों से, आपको पसंद आया होगा। उस पर जो भी कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका नेक्स्ट वर्जन, उससे आगे शुरू करते हैं कि फसल और फसलों का वर्गीकरण। किसी चीज का वर्गीकरण करने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि फसल क्या है। तो आज हम जानेंगे कि फसल क्या है और पौधा क्या है। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे, कहीं कोई आम का, कोई अमरूद का, कोई नींबू, धान, गेहूं, तमाम। किसी पौधे को हम पहचानते कैसे हैं कि ये पौधा है? ठीक सामान्य से जवाब होगा कि पौधा ऐसा होता है भाई जिसमें जड़ होती है, जिसमें तना होता है, पत्तियां होती हैं या पुष्प कलिकाएं होती हैं या पुष्प होते हैं, जिसमें ये सारी चीज हो उसको हम पौधा कहते हैं। तो अब यहीं से फसल की बात शुरू होती है। तो फिर फसल क्या है आखिर, और पौधे और फसल में अंतर क्या है? पौधा हम सामान्यतः किसी एक वृक्ष को या श्रब को, झाड़ी या एक प्लांट, एक जो छोटा पौधा होता है जिसमें जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल ये सब या पुष्प कलिकाएं हों, उसे हम बोलते हैं पौधा। और जो सामान्य अपनी दैहिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करता हो, जैसे श्वसन करता हो, वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता हो, उन सबको हम पौधा कहते हैं। तो जब पौधा ये है तो आखिर फसल क्या है? फसल क्या है? फसल ऐसे एक समान पौधों का, ऐसे एक समान पौधों का जो रंग, रूप, कार्य इन सब में एक समान है, उनको यदि एक साथ उगाया जाए, किस उद्देश्य के साथ? इकोनॉमिक गेन, इकोनॉमिक किसान अपनी आर्थिक जरूरत के लिए जब किन्हीं पौधों के समूह को उगाता है तो उसे हम फसल बोलते हैं। तो फसल क्या हुई कि पौधों का, एक समान पौधों का एक ऐसा समूह जिसे किसान अपने आर्थिक उपयोग या आर्थिक जरूरत या पारिवारिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उगाता है, उसे हम बोलते हैं फसल। आपने यहीं पे कुछ देखा होगा कि आपने गेहूं बोया खेत में, और गेहूं में कभी कभी आप देखते हैं कि कोई जो बारले जानते होंगे, जिससे बियर बनती है, शराब बनाई जाती है जिससे, या सत्तू बनाया जाता है खाने का जिससे, जो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। तो जो गेहूं के किसी पौधे में अगर जो जमाए अपने आप, तो क्या उसे हम फसल कह सकते हैं? नहीं। फसल केवल उसी कंडीशन में कहा जा सकता है कि वह पौधों का समूह जो किसान ने अपने आर्थिक उपयोग के लिए स्वयं उगाया है, उसे हम फसल कहते हैं। तो फिर उन्हें क्या बोलते हैं? जो ऐसे पौधे होते हों जो स्वयं जमाते हो अपने आप। तो ठीक, हमने फसल पढ़ी। अब हम उसकी बात करते हैं, यदि कोई पौधा किसी पौधों के समूह में अपने आप उगाए, बिना उगाए, हमने नहीं बोया, लेकिन गलती से या तो खेत में बीज पहले से पड़ा था या बीज में मिलावट हुई किसी और फसल के बीज की और वो बीज भी जमाया, तो उस कंडीशन में हम उसे बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार क्या हुए? खरपतवार यानी कि वीड। वीड किसे बोलते हैं? वीड हम उनको बोलते हैं कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो बिना उगाए, किसान के बिना उगाए ही, बिना उसकी जरूरत के, उसे जरूरत भी नहीं है लेकिन ये उगाते हैं। अर्थात क्या होता है? अनवांटेड प्लांट एट अनवांटेड प्लेस एंड टाइम। ऐसे अवांछित पौधे जो बिना समय के, बिना किसान के द्वारा उगाए अपने आप किसी फसल के बीच में उगाते हैं,
तो हम उनको क्या बोलते हैं, खरपतवार। हमने अपने पहले लेक्चर में एक जिक्र किया था कि वीड शब्द, जो ये वीड शब्द है, ये सबसे पहले किसने यूज किया था, ये किया था जेथरो टुल ने। ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वीड शब्द सबसे पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। तो ये जेथरो टुल वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था जीरो टिलेज भी और वीड भी। तो खरपतवार हमने जाना, खरपतवार वह होता है, पौधों का समूह होता है या पौधे होते हैं जो बिना उगाए ही अपने आप, बिना मतलब किसान उसको अपने खेत में उगाना भी नहीं चाहता है लेकिन वो वहां जमाते हैं, तो उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। वीड्स भी हमने जान लिया। अब अगर ऐसी कंडीशन हो कि मान लीजिए आपने गन्ने की बुआई की, खेत में क्या बोया आपने, गन्ना, और गन्ने में आपने 0238 वैरायटी बोई। 0238 बहुत फेमस वैरायटी है आज की डेट में। ये आपने प्रजाति बोई थी, लेकिन इस प्रजाति में ही कोई दूसरा गन्ना 0288 या 88230 कोई वैरायटी थी, उसका एक कोई गन्ना कहीं से मिलावट के रूप में पहुंच गया, या कोई लेबर बुआई के समय खाते हुए चली गई, उसने वो खेत में डाल दिया, और ये गन्ने की 0248 के सारे पौधे हैं, लेकिन उसमें एक पौधा 88230 का भी जमाया है। या मान लीजिए आप गेहूं बो रहे थे, गेहूं में आपने 0243 PVW 243 वैरायटी हुई, लेकिन इसमें कोई दूसरा पौधा सोनालिका का जमाया या 3765 का जमाया, तो उसे क्या कहेंगे, गेहूं की फसल वो भी है, प्रजाति अलग है बस। या मान लीजिए धान आप बो रहे थे, धान में आपने बासमती बोया, पूसा बासमती एक आपने वैरायटी बोई, लेकिन उसमें एक कोई पौधा या 2-4 पौधे सरबती के जमाए और ये खेत में पहुंच गए। तो जब खेत में आप कटाई करेंगे तो वहां बासमती के पौधे भी होंगे और सरबती के भी होंगे। तो ऐसे जो फसल तो एक है लेकिन प्रजातियां अलग अलग हैं, उसको क्या कहेंगे, क्या उसे फसल कहेंगे, नहीं, उसको भी फसल नहीं कहेंगे, और उसको हम खरपतवार भी नहीं कहेंगे। उसके लिए हम एक नया नाम देंगे, रॉग। रॉग, RAUGE या रॉग, ये नाम देंगे। जब किसी एक ही फसल की एक वैरायटी के पौधों के समूह में कोई दूसरी वैरायटी का पौधा या प्रजाति का पौधा उगाता है तो वो एक तरह से खरपतवार की श्रेणी में आता है, लेकिन उसे खरपतवार न कहकर हम क्या बोलते हैं, रॉग बोलते हैं। और ये एक अभी तक जो हमने बात की है, फसल क्या है, पौधा क्या है, खरपतवार क्या है और रॉग क्या है, ये जानना इसलिए बहुत जरूरी था कि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है कि गन्ने की 0288 वैरायटी में एक पौधा 767 वैरायटी का निकल के आया, तो उसे क्या कहेंगे, निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे, फसल कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन में आंसर होगा रॉग। और हमने कहा क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है कि किसान ने अपने खेत में आलू की फसल बोई और उस आलू की फसल में सौंफ का पौधा जमाया, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो हमने बोया नहीं था, वो पौधा अपने आप स्वतः जमाया है, तो उस कंडीशन में वो पौधा खरपतवार कहलाएगा। इन सब में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद का जो मेन टॉपिक है हमारा, जो हम बात कर रहे थे, वो था फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत तरीके के वर्गीकरण है, जैसे हम इसको अपने अगले लेक्चर में लेंगे, लेकिन इसमें इतना बता देते हैं अभी कि इसमें क्या है कि फसलों को उनकी जीवन आयु के 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का, इसके आधार पर वो किस ऋतु में बोया जाएगा, इसके आधार पर उसकी श्वसन दर कम है या ज़्यादा है, इस आधार पर वो मिट्टी में कितने लवणों की मात्रा के बीच उग सकता है, इन आधारों पर उसकी कोई विशेष उपयोगिता है तो उसके आधार पर
वो दाल के रूप में उगाया जाता है तो या तेल के रूप में उगाया जाता है उसके आधार पर। तो ऐसे बहुत सारे, उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कौन सी, अर्थात वो C3 प्लांट है या C4 प्लांट है। तो या वो हार्ड है, ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें कितनी है, तो उसके हिसाब से वो हार्डी है या कम हार्डी है, ज़्यादा हार्डी है। तो ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, 12-13 प्रकार के। हम कुछ चुनिंदा का अगले लेक्चर में जिक्र करेंगे। आप देखते रहिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो लेक्चर आराम से मिले। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।